ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज हम चर्चा करेंगे, पिछले 2 हफ्ते से हम वैष्णव क्वालिटीज के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो आज जो क्वालिटी है जो है सत्यसार, बीइंग ट्रूथफुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ये क्लास मेरे लिए है क्योंकि मैं बहुत ऐसा घुमा लेता हूँ। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि वैष्णव ये जो गुण है हम रिफ्लेक्ट करेंगे श्रील प्रभुपाद के लाइफ से और हमारे लाइफ में कैसा उसको पालन करना चाहिए। सत्यसार का 2 पहलू है। एक जो है सत्य बोलना, सत्य मीन्स विच इज रिलेटेड, अल्टीमेट ट्रूथ जो है कृष्णा है। सो उसके बारे में बताना दूसरों को। हाँ। तो श्रील प्रभुपाद जी जब बोलते थे तो वो प्योर मैसेज देते थे, ट्रूथ देते थे, यानी कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और उनका मैगजीन भी बैक टू गॉड है, वही लिखा था। तो प्रभुपाद ने थोड़ा एडजस्टमेंट, बाहर गए तो थोड़ा किया था, 64 से 16 किया। डीटी वर्शिप में इतना स्टार्टिंग में प्रभुपाद ने नहीं दिया, लेकिन बेसिक फिलॉसफी में कभी श्रील प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। और जो सत्य था, सत्य के बारे में हमेशा श्रील प्रभुपाद कभी सब बोले, उनके गॉड ब्रदर्स थे, नहीं आप थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अलग से प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद बोले नहीं, मैं जो है, मेरे शायद एक ही भक्त बने, लेकिन मैं जो है वो ट्रूथ, सत्य बोलूंगा। तो प्रभुपाद के तो डिसाइपल ब्रजेंद्र दास बोल रहे थे, जब वो 67 में कॉलेज कैंपस में आए थे प्रभुपाद, और प्रभुपाद सीधे आके 4 नियम का पालन एंड ऐसा सीधा बोलने, तो 67 का कल्चर था, मतलब सब नए थे, ऐसा सीधा आके कोई बोलना और सत्य बोलना, कितना ये है। लेकिन ब्रजेंद्र दास जो थे वो देख के बहुत प्रभावित हो गए, जो बताए तो अल्टीमेट ट्रूथ जो बताए ना, तो उसके वजह से वो भक्त बने। मतलब इतना इंटेग्रिटी है प्रभुपाद के अंदर, तो वो सुन के बने। और मालती माता जी बोल रही थी कि पहली बार प्रभुपाद मिले तो उनको एड्रेस कर रहे थे, तो प्रभुपाद बोले कि देयर इज नो लव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो देन मालती माता जी बोल रहे थे, ऐसा आंखें सीधा बोल देना कि इस जगत में प्रेम ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो मालती माता जी बोल रही थी कि ये बात हमको समझ में आया था, क्योंकि हमको लगा कि हमारा यही प्रेम है मटेरियल वर्ल्ड में, बट प्रेम जो है टूट जाता था। तो जो प्रभुपाद बोल रहे थे, जो सत्य वचन,
तभी मैं हमें समझ में भी आ रहा था। और जब सबको पता है हेनरी फोर्ड आए थे श्रील प्रभुपाद को मिलने, सॉरी अल्फ्रेड फोर्ड आए थे, तो श्रील पहली मुलाकात में क्या बोले, पूछे वेर इज हेनरी फोर्ड। तो उनको पता चला कि, तो फिर वो सोचने चालू किए, मतलब आज तुम हो, तुम्हारे किधर हो और फादर किधर है, फादर किधर है, सॉरी, हाँ। तो प्रभुपाद एकदम सीधा पॉइंट पे आते थे। एंड दैट भोजन एक्सेप्ट भी करते थे उसके ऊपर। और एक डिसाइपल बोल रहे थे कि एक डिवोटी का, आई थिंक डॉटर, मैन 13 years थे तो उनको कुछ बीमारी हो गई थी, और वो शी वॉज नियरिंग टू डेथ एंड प्रभुपाद वॉज बोले कि वी आर ऑल्सो डाइंग एवरी मोमेंट, यू आर डाइंग दिस मोमेंट, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, कभी भी मृत्यु आ सकता है। और जो वो माता जी बोल रही थी कि प्रभुपाद में जप नहीं कर पा रही हो, तो क्या करूं, मेरा बॉडी थोड़ा वीक है। तो प्रभुपाद ऐसा नहीं कि थोड़ा शुगर शुगर कोट ही चलेगा, योर कॉन्शियसनेस इज गुड, ऐसा कुछ नहीं बोले। नहीं, इफ यू डोंट चैन 16 rounds, then you will be born again in a wealthy family or in a spiritual family, you know। मतलब प्रभुपाद एकदम टू द पॉइंट बोल रहे थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि आज ठीक है चलेगा, टू द पॉइंट। प्रभुपाद कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जुबिन में 16 करने के लिए। तो सम कभी कभार हमको यू नो थोड़ा शुगर कोटिंग, अभी आज के दौर में इतना है ना, इतने लोगों में सीधा फिलोसफी प्रेजेंट करते टाइम मुश्किल हो जाता है। किसी की तो शुगर कोटिंग की शुगर कोटिंग करके देना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रूथ है कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको देना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर होता है ना, छोटा बच्चा आता है, तो कभी कभी कैंडी दिखा देते हैं ना, शुगर कैंडी, कैडबरीज, और उनको बुला लेते हैं, ये लो, ये चख लो, लेकिन पीछे नर्स खड़ी रहती है इंजेक्शन लेके ना, और जैसे ही आते चॉकलेट दे देते हैं, इंजेक्शन दबा देता है। तो उसी तरह हमारे जो प्रचारक है, वो कभी कभी ब्रिज प्रीचिंग बोलते हैं ना, वो इस ब्रिज से उस ब्रिज की ओर लेके आने के लिए कभी कभी अच्छे अच्छे बात बोलेंगे, गुड़ी गुड़ी बात बोलेंगे, और लेकिन फाइनली कोई तो आके इंजेक्ट करता ही है पीछे से। तो सत्य जो है उसको बताना जरूरी है। जैसे कि आनंदधाम प्रभु जी कभी ऐसा ट्राई करते हैं गुड़ी गुड़ी बोलना स्टार्टिंग में। मैं सोचा कम से कम एक बात, मुलाकात मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ में, मैं सोचा कि प्रभु जी कुछ, ऑडियंस बहुत अलग था ना, तो मैं एक्सपेक्ट किया था कि प्रभु जी तो थोड़ा अच्छा गुड़ी गुड़ी बोलेंगे। स्टार्टिंग में प्रभु जी ट्राई किया, लेकिन प्रभु जी से रहा नहीं गया। फाइनली जो बोलना था प्योर डिवोशनल सर्विस के ऊपर, प्रभु जी ने बोल ही दिया। तो माय साउंड इज ऑडिबल ना प्रभु, प्रसाद प्रभु? ओके। तो तो फिर पहले बोलना था, आनंद प्रभु जी बोलना थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि जो you know, अंदर से, हृदय के अंदर से उनको जो है ना, वो फैक्ट उनको होता नहीं है, कि नहीं बोलना ऐसा ना। तो मतलब ऐसा हो गया था। ऐसा नहीं कि हम, काफी ऐसा भी लेक्चर्स है प्रभु जी, थोड़ा जोक होना चाहिए, एंड देन थोड़ा एनालिसिस होना चाहिए। तो एक बार रजवारी प्रभु बोल रहे थे, मैं सुना भी नहीं, मैं बोला बोला भी है पहले, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सेंस बनता है। जब एक रजवारी प्रभु के पास एक एक न्यू डिवोटी था, it was a स्टूडेंट काइंड ऑफ थिंग, और वो काफी साईं बाबा का मानता था, उनका विश्वास था। सो रजवारी प्रभु सोचे थे कि एक ब्रिज क्रिएट करके कैन कनेक्ट द कॉमन थिंग, एंड ब्रिज क्रिएट करके लेके आ सकता है। तो डायरेक्टली फिलोसफी नहीं बोलेंगे, थोड़ा उसको ये करके, पॉलिश करके, थोड़ा ये करके अलग तरीके से लेके आएंगे। तो फिर सोचे कि बेस्ट होगा कि गौरांग प्रभु का एक लेक्चर है, गौरांग प्रभु के लेक्चर में बताएंगे तो थोड़ा फन रहेगा, ये रहेगा। तो तो फिर उस दिन आए थे, तो फिर
तो फिर उस दिन एक अलग कोई सन्यासी आए थे। तो जो कोई वॉइस आ रहा है बैकग्राउंड, जस्ट होल्ड ऑन, somebody is not in mute। सॉर्टेड प्रभु। हाँ हाँ। तो कोई सन्यासी आए थे उस दिन, एंड देन वो सन्यासी जो तो प्योर कृष्ण कथा बोलने के सन्यासी थे। तो रजवारी प्रभु सोचे, अरे अभी तो चला गया, अब ये लड़का तो चला ही जाएगा हाथ से। मैंने इतना मुश्किल से इसको लेके आया, थोड़ा अलग फिलोसफी। तो फिर वो गौरांग प्रभु को जाके पूछे, गौरांग प्रभु कुछ कर सकते हैं क्या? तो गौरांग प्रभु ऐसा देख के बोले कि मैं जाके सन्यासी को बोलूं क्या कि मैं बैठूं और मैं क्लास, तो पॉसिबल नहीं। इज इट पॉसिबल? अभी जो है वो जो है होगा। तो फिर ब्रजबिहारी प्रभु सोचे, अभी तो हाथ से चला गया, मतलब वो तो कृष्ण फिलोसफी, मतलब इतना कन्विक्शन होता है कि नहीं अभी। एंड देन महाराज प्योर कृष्ण कथा, पास्ट टाइम्स, पता पूरा बता दिए क्लास में। एंड देन वो चले गए, फिर वो लड़का आया भी नहीं। फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद प्रभु जी गए थे, तभी ये लड़का आया था, पूरा तिलक डाल के, है ना, चैंटिंग बीट बैग्स लेके। तो ब्रजबिहारी बाबू, अरे वाह, कितना सरप्राइज हो गया, क्या हो गया, मतलब कोई किसी ने कुछ प्रीचिंग किया रहेगा क्या? तो बोले कि प्रभु क्या बात है, आप जपमाला सब लेके आए, इतना ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या बात है? मैं बोला, प्रभु जी उस दिन आपने जो क्लास में बिठाया था, वो क्लास क्या क्लास था, इट वॉज रियली लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाला क्लास था। कृष्णा के पास टाइम्स इतना अच्छा थे, इतना मन को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ब्रजबिहारी प्रभु शॉक्ड कि, so sometimes we feel कि हम लोग ऐसा करके ऐसा, लेकिन कृष्णा ऐसा मदर प्लान्स। एंड देन वो प्योर जो स्पीकर है या उनके मुख से, यानी कि हम सुनेंगे, तो कृष्णा की कथा भी हमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एनालिसिस करके देना जरूरी नहीं है हमेशा, ऑफ कोर्स वी नीड, लेकिन ये भी एक सत्य जो है बोलते हैं ना, तो वो सत्य से भी अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में, यानी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड के बारे में बताएंगे तो भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अच्छा ना, मेरे को ये आ जाए, तो वैसा एक बता रहे थे। और सत्य के वेद में गौतम मुनि जो है, भी मैं बताया था क्लास में, तो लेकिन कॉन्टेक्स्ट में गौतम मुनि थे, वो खाली ब्राह्मण को अपने शिष्य बनाते थे। तो जैसे कि ब्राह्मण जो है सत्य बोलते हैं, तो एक दिन एक लड़का आया, बोले कि मुझे भी आपका शिष्य बनना है। तो बोले कि ठीक है, तुम कौन से कुल से हो, तुम्हारा पिता का नाम क्या है? तो लड़का नहीं जानता था पिता का नाम, क्योंकि पिता नहीं थे उनको। तो बोले कि जाके अपने माता श्री से पूछ के आओ कौन है करके। तो वो जाके पूछते हैं, तो उनका मदर को भी नहीं जानते, बिकॉज शी वॉज कमिंग फ्रॉम दैट कल्चर। तो तो माता जी बोलती कि नहीं चाहिए, नहीं बेटा, मेरे को पता नहीं है कौन है तुम्हारा पिता का। तो जो लड़का है गौतम मुनि के पास आता है और बोलता है कि अ, कोई मुझे पता नहीं, और सबके सामने बोलता है ना कि मुझे पता नहीं मेरा पिता कौन है करके। तो गौतम मुनि एक्सेप्ट कर लेते हैं। गौतम मुनि बोलते हैं, नाउ ही इज ए कैंडिडेट टू बिकम ए डिसाइपल, बिकॉज सबके सामने उन्होंने जो सच है एज इट इज बता दिया मुझे। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ ए डिसाइपल, जो अपने गुरु के सामने सब कुछ दिल खोल देते हैं। तो अच्छा इंस्ट्रक्शन है उसमें। युधिष्ठिर महाराज जो थे, वो तो सत्य के एपिटोम थे, है ना। कुछ भी हो, लेकिन कृष्णा ने भी उनको बोला एक झूठ बोलने के लिए, आपको सब पता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य को हराने के लिए, अश्वत्थामा का वध हो गया। अश्वत्थामा एक एलिफेंट था, ये हाथी था, लेकिन वो थोड़ा धीरे से भी बोले। एंड देन युधिष्ठिर महाराज बता दिए। तो उसके पश्चात ये हो गया कि द्रोणाचार्य टूट गए, मतलब उनको लगा कि उनका पुत्र का वध हो गया, अश्वत्थामा का। तो फिर तो ऐसे लोग बोलते हैं कि ये बोलने के बाद वो जो उनका रथ था, वो पहिया टूट गया, सब टूट गया, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, कभी झूठ नहीं बोला।
लेकिन आचार्य लोग बोलते हैं कि वो झूठ ऐसा क्यों हो गया, झूठ बोलने से नहीं हुआ। जब कृष्ण बोले बोलो, तो उन्होंने सोच में पड़ गए युधिष्ठिर बोलना है कि नहीं। और सत्य को जब कृष्ण बोलते हैं वो परम सत्य है, सत्य से भी ऊपर है। तो हमें आचार्य लोग कभी बोलते हैं तो हमको संकोच नहीं होना चाहिए, ऐसा करो बोले तो ऐसा करना चाहिए। तो उसके वजह से रथ क्यों टूट गया, जो कृष्ण जब बताए थे सुने नहीं, तो इसके वजह से रथ टूट गया। आचार्य लोग ऐसा बोलते हैं उसके ऊपर, ऐसा नहीं कि उन्होंने झूठ बोला उसके वजह से रथ टूट गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जब कृष्ण आके बताते हैं हमको ऐसा बोलो तो हमको बोलना चाहिए। हाँ, तो ऐसा कभी कभार हमको झूठ बोलना पड़ेगा। प्रभुपाद अपने बुक में लिखते हैं, कभी कोई बिजनेसमैन है, कैनॉट बी हमेशा सत्य नहीं बोल सकते हैं। तो कभी कभार होता है, ऐसा नहीं कि बिजनेस में इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो कृष्णा का प्लेजर के लिए शायद हमको झूठ बोलना पड़ेगा। सो वी हैव टू यूज अवर इंटेलिजेंस, किधर क्या बोलना चाहिए। जैसा अभी हम भी करते हैं, इनकम टैक्स का हो तो हम अगर सब सत्य, कभी कभार ऊपर नीचे हम करते भी है ऐसा, थोड़ा एडजस्टमेंट वी हैव टू डू द नीडफुल। लेकिन वो अपना सेकंड नेचर नहीं होना चाहिए। मतलब वही आदत जो है हम झूठ बोलने का मटेरियल वर्ल्ड में, वो भक्ति में भी नहीं लेके आना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसा मैं पहला पहला तो बहुत यात्रा करता था, अभी तो बहुत कम हो गया। तो स्टार्टिंग यात्रा में मैं ऑफिस में तो झूठ बोलता था कि मैंने मेरे कितने अंकल को, है ना, एक्सपायर करवाया है। मैं ऐसा कि 5-6 अंकल आता था, सबको मैंने, लाइक, एंड उसके बाद मैं यात्रा में आता था, आई वाज लाइक फीलिंग मैंने कुछ कर दिया मैंने, लेकिन ऐसा वो एक नेचर जैसा हो गया था। तो ऐसा झूठ, मतलब एक बार टेम्पल में नहीं आया तो सभी किसी ने पूछा क्यों टेम्पल में आया, तो मैं अचानक बोल दिया कि मैंने कुछ रीजन अलग बोला, मतलब मैं ठीक नहीं था, मतलब मेरा लेजीनेस था कि मैं एक्सक्यूज था। लेकिन मेरे अंदर से जो आया आंसर कि मैं ठीक नहीं था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कि मेरा कुछ था, तो मैं आई वॉज रियलाइजिंग कि वो झूठ जो है, वो झूठ वो स्पिरिचुअल लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम दो पर्सनैलिटी हो सकते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में अलग, हम ऐसा अक्सर कोशिश करते हैं कि हम स्पिरिचुअल लाइफ में अलग होंगे, मटेरियल लाइफ में अलग होंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर एक मटेरियल लाइफ में इफ इज वेरी लेजी, वही अपना स्पिरिचुअल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होगा। इज वेरी हार्ड वर्किंग मटेरियल लाइफ में, वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी देखा गया, वो जो व्यक्ति है इज वेरी कमिटेड लाइक दैट। तो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं ना, वो एक सेकेंड नेचर होना चाहिए हमारा, तो वो आदत जो बन जाती है ट्रूथ बोलने की। अभी कोई सच्चाई है, ऐसा भी सच्चाई हम बोल नहीं सकते। उस सच्चाई को हमको क्योंकि एक फियर जो होता है हमारे अंदर, वो सच्चाई, मतलब ऐसा सच्चाई, ऐसा ट्रूथ भी होता है हमारे मन के अंदर, जो इंटेंशन हम इंटेंशनली किया नहीं है, लेकिन वो एक फियर ऑफ जजमेंट होता है, हमको डर लगता है किसी से बोलने को एटलीस्ट। तो ऐसा स्थिति में हमको एटलीस्ट भगवान के सामने आके वो सच्चाई बोलना चाहिए कि मैंने ऐसा गलत काम किया, एक्सेप्टेंस करना जरूरी है। या कभी कभी सच्चाई हम बोल नहीं पाते क्योंकि सोसाइटी में क्या होगा, दैट वुड बी नॉट गुड फॉर द, तो अलग अलग कारण से हम बोलते नहीं उस सच्चाई को, तो वो ठीक है सम एक्सटेंट तक। लेकिन भगवान के सामने या अपना मन खोल देना चाहिए। और ऐसा है कि कभी कभार आप सच सच छुपाने का कोशिश कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा कैन एक्सपोज यू एनी टाइम। अगर कृष्णा चाहते हैं वो सच को, वो हमारे इंटेलिजेंस को हरण कर लेंगे। तो वी का तो ये हम कभी नहीं बोल सकते कि मेरा लाइफ टाइम में मैं ये सच मेरे पास रहूंगा, बट ऐसा मेरे साथ भी हुआ था रिसेंटली। जो जो सच को, मेरा घर पे ही था वो, तो मैं कुछ कुछ कारणवश वो सच को बता नहीं पाया, क्योंकि मैं सोचा कि दैट वुड मेरे वाइफ को कि शी दैट विल अफेक्ट हर करके।
लेकिन सडनली वो सच एक्सपोज हो गया। एंड देन उस सच को मेरे को फिर देन आई थॉट मैं वो सच बोल सकता था उस टाइम, बट मेरा इंटेंशन गलत था। मेरा इंटेंशन ठीक था, लेकिन वो मैंने ये किया, लेकिन कृष्णा एक्सपोज्ड मी वेरी बैडली। तो फिर थोड़ा पैचअप होने में टाइम लगा, बट देन बट देन दैट इज द समटाइम्स हमको हमें ऐसा लगता है कि मैं सच छुपा सकता हूँ, बट देन कंप्लीटली आपका इंटेलिजेंस ले जाता है कृष्णा। एंड देन राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के, है ना, ऐसा बोले। इफ कृष्णा वांट्स टू यू नो प्यूरिफाई यू, ही कैन टेक अवे योर इंटेलिजेंस एंड एक्सपोज यू। जैसे कि एक व्यक्ति था, तो हम अपना सच्चाई को देखना भी नहीं चाहते कभी कभार। अभी एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति दिखने में अच्छा नहीं था, ही वाज अगली। इंग्लिश में शुड नॉट यूज दैट वर्ड, लेकिन ऐसा इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड होता है तो अगली। अगली दिखने में अगली, मतलब यू है ना, इंग्लिश में यू बोलते तू बोलता है ना। इंग्लिश में राइट वर्ड नहीं है, संस्कार मतलब बड़े अच्छा लैंग्वेज है ना। आप नहीं है, ऐसा वर्ड नहीं है आप करके, यू बोलते तो तू जैसा होता। तो तो लाइकवाइज, तो उस व्यक्ति था वो दिखने में अगली था, है ना, दिखने में। तो वो एक बार मिरर देख रहा था, तो उसको एक डिस्टॉर्टेड मिरर मिला। आई डोंट नो हिंदी में डिस्टॉर्टेड मीन्स थोड़ा, ऐसा मिरर था वो। तो उस मिरर में देख रहा था तो वो बहुत सुंदर लग रहा था। हाँ, उस मिरर का कुछ खासियत था डिस्टॉर्टेड। तो मिरर रख के ही देख रहा था अपने ऊपर, कितना अच्छा लग, भले ही वो अगली था दिखने में, लेकिन वो मिरर में जाके देख रहा तो अच्छा दिख रहा था। तो उस मिरर को उसने रखा था। तो उसने उसी तरह उस एक दिन तो उनका उनका एक फ्रेंड आया उसे, तो देखा कि, तो उन्होंने देखा अरे क्या मिरर रखा है आपने, ये तो पूरा डिस्ट खराब मतलब मिरर है। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं दिखता तो अच्छा हूँ उसमें, तो इसलिए मैं मिरर रखा है। तो उसने दोस्त ने आके वो मिरर निकाल के दूसरा एक अच्छा मिरर डाल दिया, तो उसमें अपना ट्रू सेल्फ देखा तो बहुत अगली दिख रहा है। नहीं नहीं, मेरे को पुराना मिरर ही चाहिए। तो उन्होंने वापस वो मिरर लेके वहां से वो मिरर रख दिया। और तो फिर उसमें सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो उसी तरह हमको भी हमारा जो मिरर है, you know, अच्छा दिखने वाला मिरर अच्छा लगता है, हमारा जो क्वालिटीज है। जो जब गुरु वैष्णव आते हैं, अच्छा मिरर लेके हमारे सामने आते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये मिरर नहीं चाहिए मेरे को, मेरा वो पुराना, है ना, गुड़ी गुड़ी ना, सबके सामने जो अच्छा दिखता है मेरा फेस, अंदर का फेस, वही मिरर मेरे लिए चाहिए। तो तो फिर तो इसी तरह हमें हमारा जो अंदर की सच्चाई है उसको देखना जरूरी है। एंड दैट वो ट्रूथ, वो सच्चाई को, अदरवाइज क्या होगा कि वी वोंट एबल टू रेक्टिफाई इट। वी शुड ऑलवेज ऑलवेज फील, अगर आपको दिखाई दे रहा है, पहले भी बोला है कि आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज अ मर्सी ऑफ कृष्णा, दैट इज द मर्सी ऑफ गुरु, कि आपको बता दे, कृष्णा इंडिकेशन दे रहे हैं भाई, ये करेक्ट करना है आपको। एंड कृष्णा विल यू नो डेफिनेटली इंटरवीन, अगर आप सिंसियरली हो तो। कि वो आप कौन हो वो दिखा देंगे। एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, एंड एंड ट्राई टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। आप अब बहुत सिंसियर हो गया ना, परमात्मा भी इंडिकेशन देंगे आपको अंदर से, है ना, अरे ये है। तो अल्टीमेटली कोर है सिंसियरली सर्विंग डिवोटीज, सिंसियरली चैंटिंग, सिंसियरली प्रेइंग। ये सब करने से हमको राइट टाइम में हमारा राइट कॉन्शियसनेस हमको दिखाई देगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोस्पेक्ट करना हमारे ऊपर हमेशा, मैं इतना हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा ये क्वालिटी कितना हो गया, नॉट अपराध कॉन्शियसनेस, मतलब वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट हमेशा कि मैं कैसा, मेरा व्यवहार कैसा है ना। बताया था ना वो ट्रुथ, ये अभी आज का क्वालिटी है। सो वी विल जस्ट मेडिटेट अपॉन दैट। और खासकर ये मेरे लिए है, मेरा भी ऐसा वो सेकंड नेचर जैसा डुप्लिशियस नेचर है मेरा। तो मैं भी इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ कि
अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि है ना ऐसा कुछ जितना हो सके सत्य के ऊपर अ, बताऊंगा। आप सब वैष्णव जो है, इफ यू कैन प्रे एंड इफ यू कैन सिंसियरली प्रे दैट कि मैं कुछ इस क्वालिटी के ऊपर, एक क्वालिटी विल इम्बाइब, दिस क्वालिटीज विल बी इम्बाइब, तो देन आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। ठीक है, तो जस्ट विराम कर लेता हूँ। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।